2 अध्याय बचे हुए हैं, इनको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद ये पूरा हो जाए कंप्लीट, एक किताब तो पूरी हो जाए। आप पढ़िए। चलो अध्याय 8। प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। चेतना, चैतन्य एवं जड़ की चर्चा है। चेतना ही ब्रह्म सत्ता है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में प्रतिष्ठित होता है। परमाणु में ही विकास और ह्रास का दर्शन है। चेतना, चैतन्य एवं जड़ की चर्चा है। चेतना ही ब्रह्म सत्ता है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में प्रतिष्ठित होता है। परमाणु में ही विकास और ह्रास का दर्शन है। धरती जैसी रचनाएं अनेक अणु परमाणु के संगठित पिंड के रूप में द्रष्टव्य हैं। जड़ प्रकृति की रसायन क्रिया प्रक्रिया, प्रभाव और परिणाम ही सीमा है। वह चैतन्य और चैतन्यता नहीं है। धरती जैसी रचनाएं अनेक अणु परमाणु के संगठित पिंड के रूप में द्रष्टव्य हैं। जड़ प्रकृति की रसायन क्रिया प्रक्रिया, प्रभाव और परिणाम ही सीमा है। वह चैतन्य और चैतन्यता नहीं है। प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक सीमा की गरिमा है। परमाणु में पाए जाने वाले अंशों की संख्या वृद्धि ही प्रस्थापन घटना एवं न्यून होना ही विस्थापन घटना है। किसी एक परमाणु में अंशों की वृद्धि के लिए दूसरे परमाणु में अंशों का घटना आवश्यक है। प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक सीमा की गरिमा है। परमाणु में पाए जाने वाले अंशों की संख्या वृद्धि ही प्रस्थापन घटना एवं न्यून होना ही विस्थापन घटना है। किसी एक परमाणु में अंशों की वृद्धि के लिए दूसरे परमाणु में अंशों का घटना आवश्यक है। जड़ प्रकृति में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का प्रकटन नहीं है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त स्थिति में है। दृश्य ही प्रकृति है और दर्शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। सम्यक दर्शन संपन्न जीवन ही निर्भ्रम इकाई है। दर्शन क्षमता जागृति का द्योतक है। अस्तित्व से अधिक अनुमान नहीं है। जड़ प्रकृति में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का प्रकटन नहीं है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त स्थिति में है। दृश्य ही प्रकृति है और दर्शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। सम्यक दर्शन संपन्न जीवन ही निर्भ्रम इकाई है। दर्शन क्षमता जागृति का द्योतक है। अस्तित्व से अधिक अनुमान नहीं है। स्थिति पास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही ज्ञातव्यता में अपूर्णता, प्राप्यता में अभावता है। फलतः होतव्यता में सशंकता द्रष्टव्य है। स्थिति पास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही ज्ञातव्यता में अपूर्णता, प्राप्यता में अभावता है। फलतः होतव्यता में संशक्ता द्रष्टव्य है। ये लाइन समझेंगे भैया? ये ज्ञान में और जो प्राप्त है और जो होना है इसमें बात कर रहे हैं। ज्ञान में अपूर्णता है, जो प्राप्त के रूप में जो भाव है ना, या ब्रह्म है ना, वो अभाव के रूप में है। और होने के रूप में सशंकता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें डाउट है ना।
भ्रम है, होना, करना, होना। होना जो है क्रिया है, लेकिन जब उसको संज्ञा बना देते हैं तब वो होतव्यता, ज्ञातव्यता, हाँ, संज्ञा के रूप में होने की क्रिया, निरंतरता के अर्थ। हाँ, स्थिति भास रहते हुए, स्थिति है ऐसा भास रहते हुए भी, है ना। विश्लेषण का अभाव है, मतलब जो स्थिति का जो भास है वो आभास में नहीं आया है, विश्लेषण आभास में होता है। उसका अभाव, उसके अभाव के कारण से ये तीनों चीजें होती। विश्लेषण पूरा होता है तो ये ज्ञातव्यता, प्रातव्यता और होतव्यता के प्रति शंका खत्म होती है। हाँ, विश्लेषण अनुभव का अभाव। हाँ, तो विश्लेषण से ही अनुभव तक की यात्रा है ना, उसी के अर्थ में ये असंदिग्धता तक पहुंचना है ना। चित्त में न्याय धर्म सत्य दृष्टियों के स्थापित होने से विश्लेषण क्रिया शुरू होती है ना, फिर वो अनुभव तक जाती है। उसी में जो ज्ञान है वो पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट होता है, जो व्यापक वस्तु है वो भाव के अर्थ में स्पष्ट होती है ना, और जो होना है व्यवस्था के अर्थ में जो होना है वो उसके प्रति असंदिग्धता आ जाती है ना। जो भी प्राप्त है हमको, जो सुख है, विश्वास है, वो प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है ना। उसका अभाव लगता है, विश्वास की कमी लगती है ना, सुख की कमी लगती है, आदि आदि, न्याय की कमी लगती है, जबकि वो प्राप्त सत्ता है ना। कुल मिला के इतना ही है। हाँ, ठीक है। एकदम आगे चलो। नहीं, हम वो खरीद करके बांटेंगे, मतलब ऐसा बिस्किट की बात ही नहीं करनी। बिस्किट की तो मिठाई आजकल सबसे बढ़िया मिठाई बिस्किट है, चॉकलेट है। कई मंदिरों में चॉकलेट और बिस्कुट ही दिए जाते हैं, मीठे नहीं रखते, साईं बाबा के मंदिरों में। क्रियात्मक अस्तित्व जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का प्रसिद्ध लक्षण है। क्रियात्मक अस्तित्व जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का प्रसिद्ध लक्षण है। मैं हूँ का प्रकटन ज्ञान अवस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विचार के रूप में विहार के रूप में। मैं हूँ का प्रकटन ज्ञान अवस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विहार के रूप में, होने का प्रकटन जीवावस्था में आशापूर्वक विहार के रूप में, प्राणावस्था में रचनापूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में द्रष्टव्य है। मैं हूँ का प्रकटन ज्ञान अवस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विहार के रूप में, होने का प्रकटन जीवावस्था में आशापूर्वक विहार के रूप में, प्राणावस्था में रचनापूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में द्रष्टव्य है। सत्तात्मक अस्तित्व और दृश्यात्मक अस्तित्व प्रसिद्ध है। सत्तात्मक अस्तित्व और दृश्यात्मक अस्तित्व प्रसिद्ध है। सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है। पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है। यदि खंडन विखंडन है तो वह पूर्ण नहीं है। खंड की सीमा
देखिए, इसमें मैं हूँ का प्रकटन हर अवस्था में बताया गया इसमें, है ना। अपन पहले दिन से आज तक मैं हूँ की बात कर रहे हैं, तो मैं हूँ का प्रकटन पदार्थ अवस्था में कैसे है, प्राण अवस्था में कैसे है, नहीं, जीव। ऐसा नहीं। हाँ, मैं हूँ का प्रकटन ज्ञानावस्था में, होने का प्रकटन जीवावस्था में, ऐसा वहाँ मैं हूँ का नहीं, होने का। विचार पूर्वक, और जीवावस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में है, और प्राणावस्था में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, और पदार्थ अवस्था में गठन पूर्व गति के रूप में दृष्टव्य है। सबके होने का, है ना। तो जीवावस्था में होने का प्रकटन जो है मैं हूँ के रूप में, ऐसा है ज्ञानावस्था में। जीवावस्था में केवल होना है जो आशा से पता लगता है ना। प्राणावस्था में जो होना है उसका वो रचना पूर्वक है, आस्वादन के रूप में पता लगता है ना, आस्वादन ही। इसमें थोड़ा मिस्टेक है। पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में। ये जो आस्वादन क्रिया ना शरीर में ही होती ना, शरीर के माध्यम से ही होती आस्वादन क्रिया, और मन तो केवल आस्वादन में से आशय को ग्रहण करता है। तो इसलिए प्राणावस्था, ये शरीर प्राणावस्था है ना, उस अर्थ में। तो इसलिए आस्वादन क्रिया जो है, और उसमें जो स्वादन है यानी अच्छा लगना है, वो मन तक पहुंचता है, ऐसा। इसीलिए उसको आस्वादन क्रिया बोल रहे हैं। पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में। हाँ, पेड़ पौधों में भी देखेंगे तो वो जो उनके सहायक तत्व है वही मतलब आस्वादन के रूप में वो लेगा, ग्रहण करने के, रचना पूर्वक, है ना, चयन पूर्वक। सत्तात्मक अस्तित्व और दृश्यात्मक अस्तित्व प्रसिद्ध है। सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है। पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है। यदि खंडन विखंडन है तो वह पूर्ण नहीं है। खंड की सीमा, परिणाम, दिशा और क्रिया है। काल, विकास और रास भी परिणाम है। परिणाम ही इकाईत्व है। यही संख्या और समूह है। सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। अपूर्णता ही सीमा, सीमा ही इकाईत्व, इकाईत्व ही संख्या, संख्या ही अस्तित्वशीलता, अस्तित्वशीलता ही क्रिया, क्रिया ही परिणाम, परिणाम ही सापेक्षता, सापेक्षता ही विकास एवं रास, विकास ही गठन पूर्णता, गठन पूर्णता ही अमृतत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता है। गठन पूर्णता ही अमृतत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सतर्कता व सजगता, सतर्कता व सजगता ही दर्शन क्षमता, दर्शन क्षमता ही पूर्णानुभूति और पूर्णानुभूति ही इकाईत्व का विश्लेषण है। गठन पूर्णता ही चैतन्यता व अमृतत्व, सामाजिकता ही सतर्कता एवं सहअस्तित्व अनुभूति ही सजगता एवं पूर्ण विश्राम है। सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है। पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है। यदि खंडन विखंडन है तो वह पूर्ण नहीं है। खंड की सीमा, परिणाम, दिशा और क्रिया है। काल, विकास और रास भी परिणाम है। परिणाम ही इकाईत्व है। यही संख्या और समूह है। सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। अपूर्णता ही सीमा, सीमा ही इकाईत्व, इकाईत्व ही संख्या, संख्या ही अस्तित्वशीलता, अस्तित्वशीलता ही क्रिया, क्रिया ही परिणाम, परिणाम ही सापेक्षता, सापेक्षता ही विकास एवं रास, विकास ही गठन पूर्णता, गठन पूर्णता ही अमृतत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सतर्कता व सजगता, सतर्कता व सजगता ही दर्शन क्षमता,
दर्शन क्षमता ही पूर्णानुभूति और पूर्णानुभूति ही इकाईत्व का विश्लेषण है। गठन पूर्णता ही चैतन्यता व अमृतत्व, सामाजिकता ही सतर्कता एवं सहस्तित्व, अनुभूति ही सजगता एवं पूर्ण विश्राम है। तो ये जो आया था ना, ये स्थिति भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव, तो विश्लेषण अनुभव कहाँ तक है वो उन्होंने व्याख्या कर दी है ना। तो सारा पूर्णानुभूति ही इकाईयत्व का विश्लेषण है ना। तो पूर्णानुभूति अनुभव है, तो विश्लेषण क्रिया अनुभव तक है ना, उसी में स्थिति भास होता है, यह स्थितिवत्ता का भास होता है, यह उसी में ज्ञातव्यता पूर्ण होती है, उसी में प्रातव्यता जो है वो अनुभूति होती है, और होतव्यता के प्रति असंदिग्धता आती है ना। ठीक है। अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति ही सत्याभास, अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति ही आभास, अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति ही प्रतीति, अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव। ये जो अभी कह रहे थे ना अपन के भास रहता है, आभास रहता, प्रतीति रहती है, यहाँ तक रहता है। ठीक है। तो प्रतीति को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि स्पष्टता व प्रयोजन की स्वीकृति हो जाना वो प्रतीति है, आंशिकता तक की स्वीकृति आभास है, और भास अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति होना, प्रकृति की स्वीकृति तक भास है, अस्तित्व की आंशिकता की स्वीकृति है ना, यानी सहअस्तित्व की है ना। केवल प्रकृति की स्वीकृति मतलब भास है। फिर प्रकृति के साथ साथ अस्तित्व की आंशिकता को पता चलना वो आभास। हाँ। फिर इन दोनों के साथ प्रयोजन की भी और अस्तित्व के स्पष्टता तो प्रतीति और संपूर्णता में अनुभव। संपूर्णता में अनुभव। तो वो जो प्रकृति का भास है वो भी अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति का भास है। तो अस्तित्वपूर्ण सत्ता मतलब ये पूरे जो हम लोग ये कहते हैं ना व्यापक वस्तु में है ना, एक एक वस्तु है, ये तो भास में रहता ही है सभी। उन्होंने सत्याभास और ऐड करके बढ़िया कर दिया। हाँ, ऐसा है, इतना ओवरऑल समझ में आ गया तो सत्याभास हो गया, वहां से आगे की अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति ही सत्याभास, अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति ही आभास, अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति प्रतीति, अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव। आंशिकता का मतलब है कि विश्लेषण से हमको जो पता लगता है, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीजें नहीं दिखती हैं, उसमें से कुछ स्वभाव तक दिखने लगता है, वो आंशिकता में से। उससे पहले रूप और गुण दिखता है, जो पहले भी बताया था ना, वास्तविकता फिर यथार्थता फिर सत्यता। तो वास्तविकता में भास है ना, जब यथार्थता में आते हैं तब आभास है, और जब सत्यता तक पहुंच जाते हैं यानी रूप गुण स्वभाव धर्म चारों को सामरस्यता में देखते हैं है ना, वो प्रतीति है। तो प्रतीति है, और उसके बाद जब सत्यता को सत्य में देखते हैं ना, इसको अपन सहअस्तित्व कहते हैं, वो अनुभूति। ऐसा ठीक है। है जब हम प्रकृति को अस्तित्व में प्रकृति पूर्ण है मतलब हाँ। उसमें खंडन विखंडन नहीं है। हाँ। तो लेकिन जब कल्पना करते हैं तब चारों अवस्थाओं
एक एक के रूप में ध्यान में आती है, लेकिन उसमें जो अंतर संबंध है वो ध्यान में नहीं आता। नहीं आता है ना, क्यों नहीं आता? परमाणु से रसायन बना है, रसायन से जो है वो प्राण कोशिकाएं बनी, ये तो है ही, अध्ययन ही ऐसे ही करते हैं। हर रासायनिक क्रिया में भौतिक क्रिया रहती है, हर जैविक क्रिया में रासायनिक भौतिक क्रिया रहती है। ऐसा हम लोग साइंस में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, परंपरा में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। परंपरा में हम लोग ये कहते हैं पंच तत्वों से शरीर मिला, पंच तत्वों में विलय हो जाता है, ऐसे ही मानते हैं। जो दोनों उदाहरण दिए मैंने, भौतिकवाद में भी और इसमें हमारी तत्व मीमांसा काल में भी, है ना, तत्व मीमांसा काल में भी ऐसा कह रहे, क्योंकि अस्तित्व तो हमेशा एक जैसा ही रहता है ना। अस्तित्व, अध्येयता लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यदि आंशिकता में देखते हैं, क्रिया को विखंडन में देखते हैं, तो टुकड़े टुकड़े की मानसिकता बनती है ना। जब उसको समग्रता में देखते हैं तब सहस्त्र दिखता है। आप कुछ पूछ रहे थे? चारों अवस्थाओं को देखना चाहते हैं। जैसे अभी हम बच्चों के साथ जब बात करते हैं, तो अगर हमको उनका इंटर रिलेटेडनेस बताना है या इनका कोएग्जिस्टेंस बताना है, तो ऐसे कोई केस स्टडीज़ हैं जो जिसको लेके हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर जब कुछ होता है तो वो पूरी, मतलब प्रकृति में पूरे में कैसे वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अच्छा, ऐसे कोई इम्बैलेंस केस? कैसे क्रिएट करता है ऐसा? हाँ, अच्छा, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है, इससे इम्बैलेंस है तो हम समझा ही सकते। ओके। हाँ, प्रदूषण है उससे इम्बैलेंस होता है, समझा सकते। और कोई ऐसी केस स्टडीज़ की जो बहुत यूनिक हो और जिनको देखते ही मतलब बच्चों को एक सेंस डेवलप, एक सेंसिटाइज कर सकते हैं कि भाई इस बात पे ध्यान जा रहा है ऐसे। जैसे किसी को गुस्सा आता है, वो दूसरे पे गुस्सा निकालता है। जैसे एक व्यक्ति किसी के ऊपर गुस्सा निकालता है, वो किसी और पे निकालता है, वो ये चेन रिएक्शन के रूप में दिखता है। इस पे तो मूवी भी बनी है। इस पे एक मूवी बनी ना, साउथ इंडियन मूवी है, जिसमें वो किसी को झापड़ मारता है, फिर वो जाके किसी और को मारता है, फिर वो अपनी पत्नी को मारता है, पत्नी बच्चे को मारती है ना। ऐसे वो चलता रहता, फिर लास्ट में आके कोई एक व्यक्ति रिएक्शन को रोकता है, वो उसमें सम हो जाता है। ऐसा अल्टीमेटली सम ही होता है, गुस्सा कहीं ना कहीं जाके सम हो जाता है। ये तो रोजमर्रा के उदाहरण है, जैसा देखते हैं तो चेन रिएक्शन बना रहे। स्टोरी ऑफ स्टफ का वो जो बुक है, एक जो मूवी है, वो अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके बाद में जो गरीबी अमीरी का जो हम देख सकते हैं, जो इम्बैलेंस आप देख रहे हो, चीज़ें पूरे नहीं देखने के कारण उन सब में दिख सकता है ना। सहअस्तित्व तो दिखता ही है। जैसे कहीं पे पेड़ पौधे और पानी होता है, वहाँ पे हाँ, पक्षी आ जाते हैं, ऐसे मैं पूछना वहाँ चाहती पक्षी हूँ। आ जाते हैं, तो मतलब हम जब छोटे पशु बच्चों के पक्षी साथ हो बात जाते करते हैं हाँ। या तो ऐसे कोई किसी भी जगह पर यदि पानी और पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पशु पक्षी आ जाते हैं, पशु पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है ना। जहाँ पे पेड़ पौधे और पानी नहीं रहते हैं, पशु पक्षी नहीं रहते, ये तो दिखता ही है ना। तो जीव संसार में जो समृद्धि आती है दिखता है। पानी नहीं हो तो वनस्पति भी नहीं होती, पानी होता है तो वनस्पति होती। जैसे पूरा ईस्टर्न घाट में पानी बहुत है, वो सारा वनस्पति है ना। रेगिस्तानी इलाके या कच्छ में जो है पानी की कमी है, तो वो वनस्पति नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा, ये सब दिखने वाली चीज़ें हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये सब दिखते ही है। ये तीनों समृद्ध रहते हैं तो आदमी का जीना सहज होता है, नहीं होते तो असहज होता है। हम लोग एनवायरनमेंट साइंस में एक एल नीनो इफेक्ट भी पढ़ते हैं ना, एल नीनो इफेक्ट, है ना, एल नीनो इफेक्ट पढ़ते। वो कैसे प्रभाव डालता है, मौसम का परिवर्तन जो है कैसे आता। जैसे कहीं गर्मी बढ़ती तभी तो जो है ना हवा, ठंडी हवा बहती है। तो ये सब यदि आप देखें तो जितना भी मौसम का क्रियाकलाप है वो संतुलन के अर्थ में ही रहता है। ताप को सम बनाए रखना है ना, दाब को सम बनाए रखना,
उसी अर्थ में संपूर्ण क्रियाकलाप है। तो प्रकृति में जो भी क्रियाकलाप है वो सम बनाए रखने, व्यवस्था के अर्थ में क्रियाकलाप, चाहे बारिश का होना है, हवा का बहना है ना, आदि आदि। तो ये आदमी के हस्तक्षेप से ये मौसम का परिवर्तन दिखता है। ये सब पे तो लोगों ने काम कर ही लिया है बहुत सारा। अपने अपने अंदर भी हम लोग सामान्य रहते हैं। जैसे कोई आदमी को गुस्सा आता है, गुस्सा ज़्यादा देर नहीं रहता है, वो सामान्य हो जाता है ना। कोई भी आवेश रहता है ना, वो सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि आवेश में दुख है, तो हम दुख में नहीं रहना चाहते। फिर यदि हमको दुख से निकलना नहीं, सामान्य होना हमारे अंदर नहीं होता है, तभी स्ट्रेस बनता है ना। दुख दबाव या तनाव को पैदा कर देता है, ऐसा है। आमतौर पे हम लोग सब सामान्य रहते हैं ना प्रकृति के अंदर में। ये जो अंतर संबंध की जो मैं बात कर रहा था, वो घटना या केस स्टडी से ध्यान में आता है कि ऑब्जर्वेशन से ध्यान में आता है, लेकिन वो निरंतर नहीं रहता अपने अंदर। नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। जैसे ये चारों अवस्थाओं के जो अंतर संबंध है उसमें जो पूरकता उपयोगिता है, तो वो केस स्टडी करने पर ऑब्जर्वेशन से ध्यान में आता है, लेकिन वो अपने अंदर निरंतर नहीं रहता। अपने अंदर निरंतर नहीं रहता, मतलब समझ के रूप में नहीं रहता हाँ, समझ के रूप में नहीं है। जब तक डिसहार्मनी नहीं होती हाँ, उसकी हार्मनी का पता नहीं चलता। तो इसी का नाम आभास है, जब हम हार्मोनी को डिसहार्मोनी में पहचानते। लेकिन जब हम विश्वास की निरंतरता में जीते हैं तभी विश्वास पता लगता है। विश्वास अविश्वास में विश्वास का आभासी होता है बस। विश्वास में जीना नहीं होता, विश्वास में जीना निरंतरता के साथ ही होता है। आपके विचाराभ्यास व्यवहाराभ्यास से ही निरंतर रहने लगेगा, उसी के लिए तो अभ्यास है। उसी का नाम प्रतीति भी है। प्रतीति में तुलनात्मक दृष्टि नहीं होती। ये तुलनात्मक दृष्टि या विश्लेषणात्मक दृष्टि वृत्ति में रहती। तो जब हम वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता जो भी वस्तु है उसके साथ तदाकारता में समझते हैं उसको, है ना, उसी का नाम प्रतीति है। इसको प्रतीति कह रहे। तो विश्वास अविश्वास में कभी भी समझ में नहीं आएगा। विश्वास निरंतरता में ही पूरा समझ में आएगा, जिसको अपन पूर्ण कह रहे हैं, यानी जिसको पूर्णानुभूति कह रहे हैं ना, पूर्ण की अनुभूति या पूर्ण में अनुभूति, वो तभी समझ में आएगा। यदि अविश्वास बना हुआ है तो विश्वास समझ में नहीं आएगा। विश्वास कुछ होता है ऐसा लगेगा, बस हमको भास में रहेगा, आभास में रहेगा, निरंतरता में ही होगा, है ना। तो शुरुआत तो विश्लेषण से ही होगी, और जब हम इसको हर संबंध में जीने लगते हैं तो निरंतरता उसकी वृद्धि होती है। फिर एक समय के बाद निरंतरता एक एक संबंध से शुरू होता है। अभी भी हम लोग समझने में भी ऐसे ही होता है। समझना टुकड़े 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 में होता है। जितना समझते हैं उतना उस क्रिया पे विश्वास हो जाता है। हमको कोई क्रिया समझ में आ गई, उस पर विश्वास हो गया, हम इसको समझ गए, ऐसा विश्वास हो, ऐसा ऐसा। और जब ये होलिस्टिक हो जाता, पूरा हो जाता है, तो विखंडता समाप्त हो जाती है। वो विखंडता समाप्त हो जाना ही तो ज्ञान है, वही समाधान है। अभी टुकड़े टुकड़े में नहीं है, होलिस्टिकली समझ ले, संपूर्ण प्रकृति ऐसी है, जीना ऐसे ही। उसी को तो ज्ञातव्यता, होतव्यता और प्रातव्यता बोल रहे हैं ना, उसकी निरंतरता बन जाना, है ना। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ? हो गया? हाँ जी। वो क्या किया है भाषा में? अभी जैसे हमको कोई चीजें ज्ञात हैं, कुछ चीजें अज्ञात हैं, ऐसे ही होता है ना। इसीलिए इसमें लिखा है कि अपूर्णता रहती है। जो भी ज्ञात यानी जो भी वस्तु है, जिनको ज्ञेय कहते हैं ना, जिनको हम समझ सकते हैं, ऐसा ज्ञेय वस्तु है या ज्ञान वस्तु है ना, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है।
वो अपूर्ण है। ऐसा वो पूर्ण कब होता है? जब हम होलिस्टिकली समझ लेते हैं, सह अस्तित्व में समझ लेते हैं, सार्वभौमता में समझ लेते हैं, सार्वभौमिकता में समझ लेते हैं, हर इकाई में समझ लेते हैं, हर स्थिति में समझ, हर कोण में, हर आयाम में समझ लेते हैं। फिर कुछ बचा नहीं। ऐसा लगता है कि अब कोई भी आयाम छूटा नहीं, कोई कोण छूटा नहीं, कोई देश छूटा नहीं, कोई भूमि छूटी नहीं, है ना, कोई क्षेत्र नहीं छूटा। होलिस्टिकली, जैसे मानव का संपूर्ण क्रियाकलाप, ये चारों आयाम में, पांचों स्थिति में, होलिस्टिकली, इससे ज्यादा कल्पना ही नहीं है मानव जाति में। इससे ज्यादा कोई कल्पना है मानव जाति में? ये मैक्सिमम कल्पना है अभी तक जितना हो पाया। तो हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट हो गया, तो पूर्णता आ गई। जब तक कोई कोई एक एक आयाम में समझ में आए, रूप का आयाम समझ में आ गया, गुण का आ गया, अभी स्वभाव नहीं आया, स्वभाव का आयाम आ गया, अभी धर्म नहीं आया, धर्म का आयाम भी समझ में आ गया, सह अस्तित्व में नहीं हुआ, सह अस्तित्व में भी समझ, अब क्या बचा? मानव संबंध में आ गया, फिर प्रकृति संबंध में आ गया, है ना, फिर प्रकृति व्यापक संबंध में आ गया, प्रकृति प्रकृति संबंध में आ गया। अब और क्या संबंध है? इसके अलावा और कोई संबंध नहीं, पूर्णता में समझ आए। फिर उसके बाद निरंतरता की मानसिकता बनी रही, फिर वैसे ही देखना होता सभी को, फिर वैसे ही दिखता है ऐसा। तो मध्य दर्शन की खासियत यही है कि पूर्णता में विश्लेषित करता है वो चीज़ों को, है ना, टुकड़े में नहीं कर रहा। विज्ञान की जो सबसे बड़ी समस्या ही है, वो टुकड़े में देखती, विखंडन में देखती, भाग भाग करके देखती, इसलिए होलिस्टिकली नहीं समझ पाती। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो विज्ञान से कोई फिलॉसफी नहीं निकली, जबकि निकलना चाहिए थी, क्योंकि विज्ञान सबसे ज़्यादा नियम पे, लॉ पे, थ्योरी पे काम करने वाली क्रिया है। तो उससे होलिस्टिकली एक लाइफ स्टाइल भी निकलना थी, वो निकली नहीं, क्योंकि उसमें क्रिया को विखंडन विधि से, क्रिया को कॉन्फ्लिक्ट में समझने की प्रवृत्ति। ऐसा जैसे थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, तो आप अनसर्टेनिटी फ्रेगमेंटेशन में है ना। जो हेजनबर्ग ने जो प्रयोग किया वो टुकड़े में देखा, पार्ट में। जैसे परमाणु से पार्टिकल को निकाल दें तो पार्टिकल का अध्ययन करें, है ना, वो अनसर्टेन है। लेकिन पार्टिकल अलग होता ही नहीं, वो किसी ना किसी परमाणु में रहता है। जब वो परमाणु में रहता है तो व्यवस्था में रहता है, इसलिए व्यवस्था की मूल इकाई परमाणु है। परमाणु में सभी अंश जो है वो संतुलन, नियंत्रण में रहते हैं, वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं। अनसर्टेनिटी एक हस्तक्षेप है आदमी का। जैसे आपने किसी आदमी को घर से निकाल दिया, अब आप कहें उसका बिहेवियर अनसर्टेन है ना। यदि वो संबंध में रहेगा तो उसका बिहेवियर सर्टेन रहेगा। और हर आदमी जनपूर्वक संबंध में ही है, तो आदमी का अध्ययन संबंध में ही होगा ना। संबंध में अध्ययन होगा तो पूर्णता में अध्ययन हो जाए। हम लोग संबंध में अध्ययन नहीं कर रहे, हम आदमी को इंडिविजुअलिटी में अध्ययन कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी में आदमी का अध्ययन होता नहीं, क्योंकि वो जन्म से ही संबंध में, उसमें पूरा जीना ही संबंध पूर्वक है। मानव के शरीर की भी सभी आवश्यकताएं संबंध पूर्वक ही पूरी होती है ना। तो आवश्यकता भी जो है वो व्यक्ति में डिफाइन नहीं होती। आवश्यकता पूर्ति का कार्यक्रम भी जो है सहअस्तित्व में ही, सहअस्तित्व में। इसीलिए तो अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, है ना। जानवरों में थोड़ी अर्थव्यवस्था होती है। जानवरों में तो कहीं भी पेड़ से तोड़ लिया, जो भी मिला वो खा लिया, है ना। वहाँ भोजन की खोज होती है, बस भोजन मिलने पे तृप्ति है। मानव में भोजन की खोज नहीं है, जो भोजन है उसकी सुलभता है। सुलभता ही व्यवस्था है।
हर व्यक्ति को परिवार में सुलभ रहता है, समाज में सुलभ रहता है। इस अर्थ में व्यवस्था है। सुलभ तो जानवरों को भी था, हमारे कारण से उनको दिक्कत हुई है कि उनका भोजन पानी हमने डिस्टर्ब किया है। सुलभ तो सबको ही था ना। जब मानव ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में अस्तित्व में आया तो उसकी आवश्यकता की जितनी वस्तुएं थी वो सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। फल फूल के पेड़ पौधे कम थे क्या? अभी हमने ख़त्म किया और इकोनॉमिक जो हमारी सरकारें हैं वो फलदार पेड़ नहीं लगाती। अभी हम लोग इकोनॉमिक क्रॉप करने लगे हैं, मतलब जिससे पैसा मिले, जिससे मानव जीवन चले, वो क्रॉप बंद कर रहे हैं हम लोग। अभी ये इस तरह से हमारी मानसिकताएं जो है वो विकृत हो गई हैं, क्योंकि हमारे लिए पैसा बड़ी चीज़ हो गई। हमको ये समझ में आने लगा पैसे से पता नहीं क्या कर लेंगे। अभी क्या बुद्धि फिर गई है। पेड़ ही नहीं रखते लोग अपने घरों में कि मच्छर होंगे, गंदगी होगी। और पेड़ नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ये बात उनको समझ में आती होती तो ऐसा करते ही नहीं, है ना। तो ये बात कितनी समझनी जरूरी है कि केवल मेरे लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। इसलिए हम अखंडता में नहीं सोचेंगे तो ये सब बेवकूफ़ियाँ करते ही रहेंगे हम लोग। अब जैसे परिवार है तो कोई व्यक्ति को निकाल देना एक अलग बात है, हम परिस्थितियाँ ऐसी बना देते हैं कि वो निकल जाए। वो बना रहे इसके लिए काम करना है, कोई निकल जाए इसके लिए थोड़ी काम करना है ना। अभी इस तरह से है सारा कुछ। तो जितनी भी शिकायतें या वो सब चीज़ें हैं वो किस लिए है? क्योंकि हम व्यवस्था को नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इसलिए है। तो जो मैं कह रहा था वो ये है कि जैसे जानवर को प्यास लगती है तो उसको पानी के स्रोत तक जाना होता है। आदमी को प्यास लगती है तो पानी का स्रोत उस तक सुलभ है ना, नल के रूप में, पानी उपलब्धता के रूप में। ऐसा ये दोनों में अंतर है। तो जब हमको सोर्स उपलब्ध हो जाता है हमारी जगह पे, है ना, वो व्यवस्था है, वो जानवरों में नहीं है। हमको भोजन जो है ना कैंटीन में मिल जाता है, जानवर को कैंटीन में थोड़ी मिलेगा। उसके लिए जहाँ पर भोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। ऐसा जो सुलभता, हाँ वही व्यवस्था, जो सुलभता के अर्थ में व्यवस्था है, वहाँ पे सुलभता उपलब्धता के अर्थ में, प्राप्ति के अर्थ में, है ना, उस अर्थ में। हम लोग जिसको व्यवस्था कह रहे हैं, व्यवस्था क्या है? जैसे बिजली हमारे यहाँ ये जो है ना सुलभ है, बिजली जनरेट कहीं और होती है ना, लेकिन हम उसको किसी प्रणाली, किसी विधि से अपनी आवश्यकता की जगह तक पहुंचा लेते हैं। ऐसे ही खाना पीना, कपड़ा लत्ता आदि सभी को, इसको सुलभता कहते हैं ना। इसी अर्थ में सारी व्यवस्था, जो पांचों व्यवस्थाएं जो है ना, इसी अर्थ में मानवकृत व्यवस्था। हाँ ठीक है। लास्ट का पैराग्राफ रह गया ना। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलता ही व्यवहार समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास पद्धति एवं प्रणाली ही अभ्यास है। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण। नहीं, इस पे थोड़ा रुकना, प्रयोग पे रुकना है ना। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग। अब फिर आगे अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलता ही व्यवहार समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास पद्धति एवं प्रणाली ही अभ्यास है। अच्छा, इसमें से एक चीज को इन्होंने निकाल दिया है? वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन। वस्तुगत सत्यता मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म, सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग है, ऐसा बोल। इसमें आगे एक और सेंटेंस लिखा था, वो शायद इन्होंने हटा दिया है।
अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुसरण व अनुशीलन ही व्यवहार, समाधान एवं प्रणाली ही प्रयोग है। तो प्रयोग को दो स्तर पे उन्होंने समझाया है, एक वस्तुगत सत्य के रूप में और एक व्यवस्था के रूप में, है ना। फिर इसके बाद लिखा है अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुसरण, अनुशीलन ही व्यवहार, समाधान एवं अनुभूति की निरंतरता हेतु किया गया प्रयास, पद्धति, प्रणाली ही अभ्यास है। तो अभ्यास को, प्रयोग को डिफाइन किया है ना इस परिभाषा में। तो एक प्रयास है समझने के अर्थ में, दूसरा प्रयास है व्यवहार के अर्थ में, और तीसरा प्रयास है निरंतरता के अर्थ में, है ना। एक प्रयोग है समझने के अर्थ में, दूसरा आचरण के अर्थ में प्रयोग है, और तीसरा जिसको हम लोग व्यवस्था कह रहे हैं उसके अर्थ में, उसके अर्थ में किया गया प्रयास, पद्धति, प्रणाली ही अभ्यास है। तो अभ्यास और प्रयोग, ये दोनों शब्दों को डिफाइन किया है इसमें, है ना। मतलब इसमें कुछ मिसिंग है, इन्होंने तीन चीज यहाँ पे, मतलब प्रयोग, व्यवहार और अभ्यास। हाँ, तो प्रयोग है वो मतलब वस्तु, क्रिया प्रक्रिया में प्रयोग, कुछ भी वस्तुगत सत्यता में उसका उद्घाटन, यानी वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन, यानी उसको समझना। क्रिया प्रक्रिया में प्रणाली, वो प्रयोग, समझने की क्रिया, समझने की प्रक्रिया और समझने की प्रणाली। जैसे शिक्षा प्रणाली है ना, शिक्षा प्रक्रिया है, समझने की एक प्रक्रिया है, और शिक्षा समझना एक क्रिया भी है। तो ये तीनों अर्थ में प्रयोग है। यहाँ पे जो ये लास्ट वाला पूरा है वो है? कार्य व्यवसाय में पूरा मतलब प्रयोग आएगा ना। हाँ, प्रयोग है। यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ये जो वस्तुगत सत्यता से जो उद्घाटन क्रिया है ना, उद्घाटन क्रिया का मतलब क्या हुआ कि रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना, उसी अर्थ में है ना उद्घाटन क्रिया। तो उसकी क्रिया प्रक्रिया और प्रणाली ये प्रयोग है, ऐसा बोल। अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुसरण, अनुशीलन ही व्यवहार, समाधान एवं प्रणाली ही प्रयोग है। तो ये जो अखंड समाज का जो आचरण है, अनुसरण, अनुशीलन है, अनुशीलन के रूप में जो व्यवहार है और समाधान है और जो प्रणाली है वो भी प्रयोग है ना, जिसको हम लोग व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यवहार के रूप में प्रयोग है ना। और अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुशीलन, अनुसरण ही व्यवहार, समाधान, अनुभूति की निरंतरता के साथ किया गया प्रयास है। तो फिर प्रयोग से प्रयास और फिर प्रयास से अभ्यास, है ना। ऐसा पहले हमने समझा, फिर उसके बाद प्रयास किया। किसके लिए प्रयास किया? वो अभ्यास के लिए। आगे पढ़िए, शायद हो सकता है उम्मीद भाई बोल रहे हैं वो शायद हो जाए। उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता देश, काल, अधिकार व उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित होना ही अध्ययन है। अध्ययन से संबंधित क्रिया ही प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास है। पूरा वापिस एक बार। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन, क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग, अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन ही व्यवहार, समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास, पद्धति एवं प्रणाली ही अभ्यास है। उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता देश, काल, अधिकार व उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना,
साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित होना ही अध्ययन है। अध्ययन से संबंधित क्रिया ही प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास है। ठीक। प्रयोग पूर्वक ही रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का अनुभव है, जिसका प्रत्यक्ष रूप ही भौतिक समृद्धि। प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह किया जाता है, जो व्यवहार है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सहअस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान है। मानव अभ्यास पूर्वक ही मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रतिष्ठित होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा है। फिर से पढ़ता हूँ। प्रयोग पूर्वक ही रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का अनुभव है, जिसका प्रत्यक्ष रूप ही है भौतिक समृद्धि। प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह किया जाता है, जो व्यवहार है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सहअस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान है। मानव अभ्यास पूर्वक ही मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रतिष्ठित होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा है। नित्यम यातु शुभोदयम। भौतिक समृद्धि, व्यवहारिक समाधान और व्यवस्था, सबके लिए अभ्यास, प्रयास, प्रयोग है। अंतिम ह्रास मतलब जहाँ तक ह्रास की कल्पना है आदमी, जहाँ तक ह्रास की कल्पना है और जहाँ तक विकास की कल्पना है। हाँ, क्रिया में ही तो कह रहे हैं। हाँ, विश्लेषण तो दोनों का ही होगा ना। अभी विश्लेषण हम लोग करते हैं, वो ह्रास और विकास के अर्थ में ही तो करते हैं। जैसे मानव को हम समझें, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, तो ये विकास है। और राक्षसहीन पशु मानव और राक्षस मानव जो है ह्रास है, अधिकतम है। स्वभाव में देखें तो दीनता, हीनता, क्रूरता जो है वो ह्रास है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा जो है ये विकास है। तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसके साथ ही करते हैं ना, दोनों के साथ। इतना ही तो दर्शन है। यदि मान लीजिए दीनता, हीनता, क्रूरता को हम छोड़ दें, केवल धीरता, वीरता हो, तो दर्शन पूरा नहीं होगा ना। फिर लोग प्रश्न करेंगे, आपने इसकी तो बात ही नहीं करी। हाँ, अंतिम यानी मैक्सिमम जितना आप सोच सकते हैं। पूरा समझ गए। हाँ, अभी आप निश्चित कर लो क्या करना है। जोरदार। मतलब ये जो पूरा पढ़ लिया ना, तो उससे एक ध्यान गया कि बीच में एक सेंटेंस मिस हुआ है एक्चुअली। जैसे वस्तुगत सत्यता, सहज उद्घाटन, क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग, ये तो लिखा है। फिर नए पुस्तक में सीधा एक लिखा है जिसमें अभ्यास वाला मामला लिखा है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि एक छूट गया है। एक छूट गया है, सही है। उसको पूरा करें, वो शायद टाइपिंग आइपिंग में छूट गया है। वहाँ क्या हो गया ऐसा, जैसे अखंड सामाजिकता का आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन ही व्यवहार समाधान एवं प्रणाली ही एक्चुअली प्रयास होना चाहिए। ये प्रयोग, वही उसको भी प्रयोग लिखा है। हाँ, तो ये क्या हो गया कि प्रयोग एक हो गया डिफाइन, एक प्रयास डिफाइन हो गया, और तीसरे में अभ्यास हो गया, जो अनुभव की निरंतरता का अभ्यास। हाँ, तो ऐसे करके फिर मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। ऊपर का पैरा जो है वहाँ एक दोनों में प्रयोग डिफाइन किया है, प्रयोग। हाँ। तो प्रयोग हो गया, फिर प्रयास हो गया, और फिर एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जो जहाँ पे प्रयोग लिखा है वो तो ठीक है। हाँ, दूसरा वाला जो है व्यवहार है। हाँ, और तीसरा वाला
प्रयास है, चौथा वाला जो है वो अभ्यास है। नीचे भी लिखा है ना, प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास। तो ये जो व्यवसाय के साथ ही प्रयोग होता है, जो प्रयोग वाली जगह है ना वो ये है, जहाँ पर अपन इसको अपन ये कह रहे हैं ये प्रयोग की जगह, ये व्यवहार की जगह, ऐसा। ये साथ में समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास, भक्ति एवं प्रणाली ही अभ्यास। अभ्यास में तीनों चीजें, प्रयास, भक्ति, प्रणाली, तीनों ही। और समाधान और अनुभूति के लिए जो प्रयास, भक्ति, प्रणाली, उसको अभ्यास। फिर इसीलिए ये जो देखेंगे ना, तो जैसे भौतिक समृद्धि, प्रयोग और व्यवसाय क्रिया है ना, फिर व्यवहारिक समाधान, व्यवहार, जो व्यवहार की बात आ गई, और इसके बाद ये व्यवस्था की बात आ गई, मानव अभ्यास पूर्वक, यानी ये जो तीनों स्तर पे जो अभ्यास है उसके साथ, तीनों स्तर पे अभ्यास है ना, विचार का अभ्यास और फिर व्यवहार का और कार्य का अभ्यास, तो उसके साथ ही मानव में ये फिर मानवीयता, देव मानवीयता आदि है, दिव्य मानवीयता। नौवां अध्याय, अंतिम अध्याय नौवां। हमारी जो परंपरा है उसमें उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी, उसमें प्रस्थान त्रयी है। वेदिकों का वेद का जो पहला प्रस्थान बिंदु है उसको उपनिषद बोलते हैं, दूसरा है उसको गीता बोलते हैं, तीसरा है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, ऐसा प्रस्थान त्रयी। और जो परंपरा में जो लोग जिसको वो अनुगमन कहते हैं, तो अनुगमन यही है, मतलब वेद स्थूल है, उससे जो सूक्ष्म है वो उपनिषद है और गीता है, और जो कारण है ना वो ब्रह्म सूत्र है, इसको अनुगमन बोलते हैं उनका। तो बाबा जी जब ये अनुभव दर्शन बोल रहे हैं तो इसमें बहुत सारा ब्रह्म सूत्र का विश्लेषण है ना, तो कई चीज़ें जो ब्रह्म सूत्र में आई हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अनुभव दर्शन को उन्होंने किया है। तो जब हम व्यवहार दर्शन को देखते हैं वो गीता है, तो इसलिए व्यवहार दर्शन में भी 18 अध्याय है ना, जैसे 18 अध्याय। तो गीता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको उन्होंने मध्य दर्शन की रोशनी में उसकी व्याख्या करी है ना। तो वैसे ही ब्रह्म सूत्र में जितना भी ब्रह्म की चर्चा आई है ना, उसको मध्य दर्शन की रोशनी में स्पष्ट किया है, और इससे ब्रह्म सूत्र में जो अस्पष्टता थी वो पूरी होती है ना। तो इसलिए बाबा जी का जो अनुसंधान है ना वो एक प्रकार से पूर्णता के अर्थ में, जो परंपरा जहाँ पर अनुत्तरित हो गई है उसके लिए उन्होंने सहस्त्रवादी दृष्टिकोण से या तर्क से उसको उत्तरित किया है ना। इसीलिए मध्य दर्शन जो है परंपरा का भी पूर्णता के अर्थ में, परिपूर्णता के अर्थ में अध्ययन है, ऐसा। ठीक है, विरोध नहीं है, लेकिन परंपरा के माध्यम से इसको नहीं समझा जा सकता, पर इसके माध्यम से परंपरा को समझा जाए। अभी हम लोग बहुत सारे क्या किए, जब ये पढ़े ना तो बहुत सारा परंपरा में देख के गए तो कुछ समझ नहीं, बाबा जी बार बार डांटे इसको ऐसे, इसको वैसे ही समझो ये जैसा है, परंपरा से जोड़ के देखोगे कहीं नहीं पहुँचोगे। फिर जब पढ़ा तो फिर आया समझ, क्योंकि वो ये रामायण में, गीता में इसमें घुस जाते हैं, इससे नहीं समझ आते, क्योंकि वहाँ पे वैसी बात की गई होती है, ऐसे बात को व्यक्ति हमने ब्रह्म सूत्र को पहले समझने की कोशिश की थी, उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा था ब्रह्म सूत्र। जब कुछ नहीं था तो वो था, अब क्या था ऐसे, तो यहाँ से कुछ स्पष्ट नहीं होता है ना, सब रहस्य में फंसता है जाके पूरा ब्रह्म सूत्र। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, अखंड है, निराकार है, ऐसा है, अक्रिय है, अभोक्ता है, ऐसा ब्रह्म की व्याख्याएं मिलती हैं।
लेकिन उसको देखें कैसे, समझें कैसे, अध्ययन कैसे करें, क्योंकि ब्रह्म वस्तु रूप में स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे वस्तु रूप में स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ये जो व्यापक सत्ता है यही ब्रह्म है। अब इसको देख लो, ये पार्ट पार्ट नहीं होती है, ये पूर्ण है ना। ऐसे करके उन्होंने जो अस्पष्टता थी उसको स्पष्टता में बदल दिया, जो रहस्य था उसको प्रत्यक्ष कर दिया, इसलिए ये अध्ययनगम हो गया, है ना, इसलिए ये अस्तित्व मूलक हो गया। ऐसा हो, नहीं तो वहाँ पे ब्रह्म जो है रहस्य की वस्तु है। फिर उसमें ये भी घोषणाएं हैं, है ना, कि इसको समझा नहीं जा सकता है। गीता में भी भगवान कह रहे हैं मुझे मेरे द्वारा ही समझा जा सकता है। अब पहले कहीं कृष्ण मिले तब तो समझे, अब कृष्ण मिल ही नहीं रहे, और कृष्ण के जितने भी चेले मिल रहे हैं वो कह रहे हैं हमको नहीं पता। फिर ये भी कह दिया कि भाषा में व्यक्त नहीं होता है, तो फिर किताबें क्यों पढ़ें? फिर किताब में तो भाषा ही है न, कहीं वचन में अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीय है तो फिर शब्द भाषा को पढ़े ही क्यों, है ना। तो उसको वचनीय बना दिया, अस्तित्व मूलक बना दिया, रहस्य से मुक्त कर दिया। तो ये एक प्रकार से परंपरा पे बड़ा उपकार किया है ना। और ये केवल हिंदू परंपरा में नहीं, हमारे मुंबई में सोमैया कॉलेज के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक लेक्चरर थे, वो चर्च के किसी एक पदाधिकारी थे वो, तो उन्होंने जब हमारा सेशन अटेंड किया और उनको ये व्यापक समझ में आया, तो उन्होंने आके कहा हम लोगों से कि हम आज तक नहीं समझ पाए थे कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनी क्या चीज़ है, आपके माध्यम से हमको ये समझ में आया। तो ये जो सहस्तित्व समझ में आता है ना, सहस्तित्व में क्रियाकलाप, तो पूरे जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, वो सब स्पष्ट हो जाता है, सारी परंपराएं स्पष्ट हो जाती हैं। पर होता क्या है कि यहाँ से समझ के जाकर के लोग ऐसा प्रेजेंट करने लगते हैं जैसे वहाँ से ही स्पष्ट हुआ है। ये एक प्रकार की बेईमानी है ना। बताना चाहिए कि किस स्रोत से हमको ये बात स्पष्ट हुई। अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे समझ लेते हैं और स्रोत अपना ही रखते हैं, तो फिर वो तो परंपरा जड़ ही रहेगी ना, वो तो आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि जो लोग अध्ययन करेंगे वो फिर उस परंपरा में घुस के करेंगे, वहाँ से स्पष्ट ही नहीं होगा। वो एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने शिव पुराण की कथा थी, तो उसमें वो ये व्यापक और प्रकृति के सह अस्तित्व में शिव और शक्ति का सह अस्तित्व बता के वो पूरी कथा उन्होंने कर दी मुंबई में, और उसमें मध्य दर्शन का नाम ही नहीं, बाबा जी का नाम नहीं। अब जो है वो किसी से कहा कि चलो अच्छा शिव पुराण से समझा के बता दो, तो वो होता नहीं, उससे बैठता नहीं पूरा, क्योंकि फिर उसमें कहानी लिखी हुई है, शिव जी को ये हो गया वो हो गया, फिर इधर दौड़े उधर दौड़े, है ना, ऐसा सब कहानियाँ लिखी। पढ़ा है शिव पुराण किसी ने? हमने पूरा पढ़ा हुआ है। ऐसा है, उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसा है शिव पुराण। ब्रह्म सूत्र तो वो कलेक्टिव वर्क है या किसी, जैसे गीता कृष्ण भगवान ने दिया है वैसे उसके बाद आया ना ब्रह्म सूत्र? हाँ, तो किसी बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव एफर्ट्स है या? ब्रह्म सूत्र में करीब 6-7-8 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। वो जो ब्रह्म सूत्र जैमिनी का ब्रह्म सूत्र है, उससे पहले भी ब्रह्म सूत्र था, जो शंकराचार्य जी के जो गुरु थे, आदि गौणपादाचार्य जिनको बोलते हैं, गौणपादाचार्य का भी ब्रह्म सूत्र था। तो ब्रह्म सूत्र पहले से था, जैमिनी ने व्याख्या करी, फिर गौणपादाचार्य ने व्याख्या करी, है ना। उनमें से जो सिद्धांत निकले, वो सिद्धांत जो है वो ज्ञान मीमांसा में 6 सिद्धांत निकले। ऐसा उन 6 सिद्धांतों के आधार पे मतभेद है, उसी के आधार पे संप्रदाय भेद है, उसी के आधार पे जो है आचरण भेद है, उसी के आधार पे उपासना भेद है, क्रिया भेद है, ये सब जो है। तो इसीलिए सार्वभौमिकता नहीं पकड़ में आई। सार्वभौमिकता पकड़ में आती तो एक हो जाता है। जैसे शंकराचार्य जी का एक योगदान है,
शंकराचार्य जी ने क्या किया कि शंकराचार्य से पहले हमारी संस्कृति में 5 संप्रदाय थे, शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत और शौर्य। ये 5 संप्रदाय थे। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, इन 5 को एकत्व में परिभाषित कर दिया, है ना। और जो एकत्व में परिभाषित किया उससे एक उपासना पद्धति निकली, उसका नाम है पंचायतनी पूजा। पंचायतनी पूजा का मतलब ये 5 को मिला के पूजा करना। अभी जो हम लोग घरों में पूजा करते हैं उसमें शिव, शक्ति, विष्णु और गणपति और सूर्य, इन सब की पूजा करते हैं, है ना। सूर्य की पूजा उसके पूरे 9 ग्रहों के साथ करते हैं ना। तो 9 ग्रह की पूजा करते हैं, है ना। और इसके बाद जो है गणपति की पूजा करते हैं, फिर विष्णु की पूजा करते हैं कृष्ण के रूप में, और शिव और शक्ति की पूजा करते हैं, है ना। शिव की पूजा करते हैं, शक्ति की, इन सबको मिला के पूजा करते हैं। तो एक कॉमन कर्म कांड उन्होंने विकसित किया शंकराचार्य जी ने। इसीलिए उनको ये बोलते हैं कि वो भारतीय संस्कृति में एकत्व लाने वाले व्यक्ति थे। उससे पहले तक अलग अलग थे, जो वैष्णव थे वो वैष्णव थे, जो शैव थे शैव थे, जो शाक्त थे वो शाक्त थे। और शाक्त जो है शिव की पूजा नहीं करते थे, शैव जो है शक्ति की पूजा नहीं, वैष्णव इन दोनों की नहीं करते थे। सभी में अपना अपना अहंकार था, सबके अपने अपने लॉजिक थे। जैसे शैव का लॉजिक था कि शिव श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यदि शिव नहीं है तो शक्ति का अस्तित्व नहीं है। और शाक्तों का लॉजिक था कि शिव जो है, यदि शिव में शक्ति नहीं है तो शिव शव है ना। शक्ति का मतलब जो स्पंदनशीलता है, क्रिया है, तो शिव शव है। तो वैष्णव लोगों का कहना था भैया ये तो सब अव्यक्त है, तो व्यक्त रूप में तो कोई शरीर ही है, तो इसलिए जो ईश्वर है वो साकार रूप ही होगा। इसलिए साकार रूप में उन्होंने विष्णु की कल्पना कर, उसको वैष्णव बोलते हैं। गणपति जो है वो पृथ्वी को मानते हैं। गणपति मतलब पृथ्वी के अधिष्ठाता। तो यदि पृथ्वी नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा अगर पृथ्वी भी है और सूर्य नहीं है तो भी जीवन नहीं, ऐसा तो शौर्य हो गई। अगर मान लो पृथ्वी है और सूर्य नहीं है तो पृथ्वी में जीवन नहीं है। ऐसे ऐसे लॉजिक पे खड़ा हुआ है। अब ये सबसे कुछ जीने का कार्यक्रम निकलता नहीं, मत मतांतर ही निकलता है ना। और एक प्रकार से अपनी तर्क की श्रेष्ठता ही निकलती, बस अपनी तर्क को दूसरे के तर्क से श्रेष्ठ मानना, ये भी अहंकार है। तो अहंकार में ही, अहंकार बस ही जो है ये मतभेद होता है, संप्रदाय भेद होता है, ऐसा होता है, उपासना भेद होता है बाकी। तो इन सबको डिफाइन कर दिया सहअस्तित्व के अर्थ में। तो इसलिए मध्य दर्शन में ऐसी संभावना है जिसमें सभी संप्रदाय चेतना विलय हो जाएंगी आने वाले समय में। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, हम सब अलग अलग संप्रदायों से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर हमारी संप्रदाय चेतना का विलय हो गया, ऐसा हम अपने में भी पाते हैं, है ना। तो ऐसा हम अपने में पाते हैं तो बाकी लोगों में भी संभावना दिखती है ना, इस तरह। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए ये बता दिया ताकि आपकी कल्पना में कोई चीज़ें और आ जाएं, है ना, साथ में बनी रहे। नहीं तो कोई बाद में बात करे तो कई बार कोई बाद में बात करता तो अपन को पता नहीं रहता है ना, इसलिए ये एक रेफरेंस आपके सामने रखा मैं। अंतिम अध्याय, ठीक है। अध्याय 9 संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी है, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान रहता है। साधन को साध्य समझना ही अज्ञान है। मानवीयतापूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है, दिव्य मानवीयतापूर्ण जीवन में सजगता परिपूर्ण होता है। समाधान पूर्वक या समाधानगामी तर्क ही सतर्कता है, निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है, निर्भ्रमता ही जागृति है। विकासानुक्रम में श्रम गति परिणाम प्रसिद्ध है। मानवीयतापूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है,
दिव्य मानवीयतापूर्ण जीवन में सजगता परिपूर्ण होता है। समाधान पूर्वक या समाधानगामी तर्क ही सतर्कता है। निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है। निर्भ्रमता ही जागृति है। विकासानुक्रम में श्रम गति परिणाम प्रसिद्ध है। गंतव्य के लिए गति, विश्राम के लिए श्रम, अमृतत्व के लिए परिणाम स्पष्ट है। गठन, क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। रासायनिक सीमा से मुक्ति गठन पूर्णता से, अमानवीयता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से, ऐषणाओं से मुक्ति आचरण पूर्णता से चरितार्थ होती है। आचरण पूर्णता ही जीवन सहज प्रतिष्ठा है। गंतव्य के लिए गति, विश्राम के लिए श्रम, अमृतत्व के लिए परिणाम स्पष्ट है। गठन, क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। रासायनिक सीमा से मुक्ति गठन पूर्णता से, अमानवीयता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से, ऐषणाओं से मुक्ति आचरण पूर्णता से चरितार्थ होती है। आचरण पूर्णता ही जीवन सहज प्रतिष्ठा है। देव मानवीयता पूर्ण जीवन में क्रिया पूर्णता पर अधिकार तथा वित्तेषणा पुत्रेषणा से मुक्ति एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है। अभ्युदय पूर्वक ही गंतव्य आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। यही जीवन मुक्ति, सजगता, परमानंद तथा दिव्य मानवीयता है। गति की गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभ्युदय है। यही सर्वतोमुखी समाधान एवं जागृति पूर्णता है। देव मानवीयता पूर्ण जीवन में क्रिया पूर्णता पर अधिकार तथा वित्तेषणा पुत्तेषणा से मुक्ति एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है। अभ्युदय पूर्वक ही गंतव्य आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। यही जीवन मुक्ति, सजगता, परमानंद तथा दिव्य मानवीयता है। गति की गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभ्युदय है। यही सर्वतोमुखी समाधान एवं जागृति पूर्णता है। परिणाम ही क्रम से गठन पूर्णता, अमरत्व, अस्तित्व, चैतन्य जीने की आशा एवं प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट है। वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता ही भ्रम है, जो जागृति में अपूर्णता है। परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पाई जाती है। परिणाम ही क्रम से गठन पूर्णता, अमरत्व, अस्तित्व, चैतन्य जीने की आशा एवं प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट है। वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता ही भ्रम है, जो जागृति में अपूर्णता है। परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पाई जाती है। निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सहअस्तित्व में अनुभव, अनुभव ही जागृति एवं जागृति ही निर्भ्रमता है। सीमा विहीनता सहज उदय ही जागृति है व संप्रेषणा अभिव्यक्ति ही प्रमाण है। अज्ञान ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि ज्ञान का अभाव। यह जागृति पूर्ण क्षमता से ही प्रमाणित होता है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन स्थिति सत्य यानी सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है। निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सहअस्तित्व में अनुभव, अनुभव ही जागृति एवं जागृति ही निर्भ्रमता है। सीमा विहीनता सहज उदय ही जागृति है व संप्रेषणा अभिव्यक्ति ही प्रमाण है। अज्ञान ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि
ज्ञान का अभाव। यह जागृति पूर्ण क्षमता से ही प्रमाणित होता है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन स्थिति सत्य यानी सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है। प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता यानी कल्पना का उदय द्रष्टव्य है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है। यह उदय का मूल कारण है। उदय ही अनुमान है। ब्रह्मानुभूति पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, साथ ही अनुमान का भी अभाव नहीं है। उदय अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता यानी कल्पना का उदय द्रष्टव्य है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है। यह उदय का मूल कारण है। उदय ही अनुमान है। ब्रह्मानुभूति पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, साथ ही अनुमान का भी अभाव नहीं है। अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। चैतन्य इकाई अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है। तो वो भाई हम कल्पनाशीलता जो है उससे ही समझाएंगे ना उसको। दोनों अर्थों में समझा रहे हैं। तो जो कल्पनाशीलता का जो कारण है, तो जीवन रूपी जो इकाई है वो जिस शरीर से अभिव्यक्त होती है उस शरीर की सीमा तक क्रियाशील रहती है ना। यानी वो जो लंबाई, चौड़ाई, आकार में जितना है उससे ज़्यादा क्षेत्र में वो क्रियाशील रहता है। जड़ परमाणु ऐसा नहीं होता। जड़ परमाणु अपनी सीमा तक ही क्रियाशील रहता है। तो क्योंकि वो अपने से अधिक में क्रियाशील रहता है, इसी से उसमें अनुमान उदय होता है। अनुमान का जो उदय होता है, ऐसा लिखा हुआ। फिर ये अनुमान का जो उदय है वही जागृति क्रम है। और फिर ये अनुमान जो है वो अनुभूति में विलय हो जाता है, उसका तिरोभाव हो जाता है, ऐसा लिखा। इनका जो प्रश्न था वो दोनों चीजें हैं, फिजिकल भी और कल्पना भी है। वो दोनों का उत्तर दिया ना मैंने। कहा जड़ परमाणु अपनी लंबाई, चौड़ाई की सीमा तक है, इसलिए उसमें अनुमान नहीं है। और जो चैतन्य इकाई है वो जिससे अभिव्यक्त होती है, जिस शरीर से अभिव्यक्त होती है, उसकी सीमा तक क्रियाशील रहता है। इसीलिए उससे अधिक के अनुमान की क्षमता उसमें रहती है। ये जो अनुमान पूर्वक ही जागृति का क्रम है ना, उन्नति की ओर जो है या जागृति की ओर अनुमान क्रिया है। अनुमान क्रिया पूरी कहाँ होती है? तो अनुभूति में पूरी होती है। अनुभूति में अनुमान का तिरोभाव है, ऐसा लिखा ना। तिरोहित है, तिरोहित हो जाना, विलय हो जाना। अनुमान पूरा हो गया, ऐसा लिखा। इसमें एक तर्क तो ये भी बनता है ना कि कोई भी जो जड़ इकाई है वो अपनी सीमा से अधिक क्षेत्र में प्रभावित रहती है ना। तो उसका प्रभाव जितना है उससे अधिक प्रभाव क्षेत्र रहता है ना हर इकाई का। तो चैतन्य इकाई का प्रभाव क्षेत्र कितना है ना। तो उसमें जो अपने कर्म दर्शन में है कि किस में है कि भू, देव और अंतरिक्ष वो विचरण क्षमता है ना। तो चैतन्य इकाई की विचरण क्षमता अनंत ब्रह्मांड तक है ना। तो शरीर में रहकर ही समझते हैं ना। तो क्रियाशील जो पाठक जी बोले ना कि शरीर के साथ ही क्रियाशील रहे, लेकिन उसका विस्तार जो है वो कितनी सीमा है उसकी? अनंत। क्योंकि वो व्यापकता में स्थित होता है और व्यापकता में व्यक्त होता है, तब उसकी क्षमता पूरी होती है। व्यापकता में ही वो उसका मौलिक स्वरूप है। वो अन्य किसी में अपने मौलिक स्वरूप में नहीं आता है। अन्य इकाइयाँ व्यापकता में अनुभूत नहीं होती हैं।
जीवन ही अनुभूत होता है और जीवन अनुभूति के कारण से उसकी विचरण क्षमता, उसका प्रभाव क्षेत्र अनंत ब्रह्मांड तक रहता है। ऐसा भी एक तर्क है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जो जीवन परमाणु वो पुंजाकार है ना। तो पुंजाकार का मतलब होता है कि वो जो जितना उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उससे अधिक क्षेत्र में वो क्रियाशील रहता है। इस आधार में जड़ इकाई नहीं होती ना, परमाणु अपनी जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है प्रभाव वहीं तक क्रियाशील है। प्रभाव क्रिया नहीं है, ऐसे देखेंगे ना भैया, प्रभाव क्रिया नहीं है। वो लिखा है इकाई का परिभाषा लिखा है कि हर इकाई अपने वातावरण सहित इकाई है, ऐसा लिखा। तो जितना उसका वातावरण होता है ना, बस उतना ही तक क्रियाशील रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो जो चैतन्य है वो पुंजाकार है ऐसा बोलते हैं, जबकि वो है तो वो भी परमाणु तो अति सूक्ष्म चीज़ है, बिंदु कह सकते हैं, बिंदु भी नहीं होता है ना, ऐसा अति सूक्ष्म है। बिंदु का परिभाषा भी ये रहता है कि जो अति सूक्ष्म है ना, उसी को बिंदु कहते है ना। लेकिन पुंजाकार क्यों कह रहे हैं? पुंजाकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गति में है, और गति में कहाँ पर है? तो जिससे वो अभिव्यक्त होता है। जैसे शरीर से अभिव्यक्त होता है तो शरीर की पूरे शरीर में जो है ना वो गतिशील बना रहता है, और इसकी गति बहुत तेज होती है। तो गति इतनी तेज होती है, इसी कारण से वो पुंजाकार रूप में दिखता है। जैसे उसके लिए बाबा जी उदाहरण देते थे कि किसी रस्सी में हम उसके कोने में आग लगा दें और उसको जोर से घुमाएं तो अग्नि वलय दिखता है। अग्नि वलय होता नहीं है वहाँ पे, केवल दिखता है, ऐसा भासता है, ऐसा होता है। तो वैसे ये जीवन जो है वो पूरे सभी जो प्राण कोशाएं हैं उनके बीच की रिक्त स्थली में गति करता है। सभी जगह जहाँ जहाँ स्पेस होता है सब में गति कर लेता है, इसलिए उसका जो आकार है वो पुंजाकार दिखता है। उसी पुंजाकार रूप में ही उसको देखते हैं, ऐसा है। कल्पनाशीलता में तो ये देख पाते कि वो अपने क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है, क्योंकि वो अपने से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है, इसीलिए कल्पना बनती। जैसे मान लो आप अपने घर में ही रहो तो कल्पना नहीं बनेगी, आप ज़्यादा में भ्रमण करोगे तो कल्पना बनेगी। जो जितना भ्रमण करेगा उसमें उतनी कल्पनाशीलता होगी, है ना। फिर सुनीता ने जो लॉजिक दिया वो भी एक लगता है, शरीर छोड़ने के बावजूद भी जागृत जीवन जो है वो अनंत ब्रह्मांडों तक भ्रमण कर सकता है ना। और जो मानव ज्ञानात्मा है वो एक ब्रह्मांड की सीमा तक भ्रमण कर सकता है। भूतात्मा जो है एक पृथ्वी की सीमा तक भ्रमण कर सकता है, ऐसा लिखा है। एक पृथ्वी की सीमा तक क्यों कर सकता है? लॉजिक आएगा ना। तो आसक्ति बस, आसक्ति बस। आसक्त आदमी अपने शरीर से ज़्यादा किसी को नहीं समझ सकता है ना। आसक्ति से मुक्त हो तब तो दूसरे को समझे, ऐसा है। तो वैसे ही जो पृथ्वी में भौतिक रासायनिक वस्तुओं से आसक्त हैं, है ना, वही भूतात्मा है। क्योंकि वो भूत में है ना, भूत यानी पंचभूत है ना, उनमें आसक्त हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे आसक्त है। जो भूत, जिसको भूतात्मा बोलते हैं, है ना, तो उसमें आसक्त हैं। तो वो क्यों छोड़ेंगे पृथ्वी? उनकी जो जहाँ आसक्त होता है वहीं दौड़ता है, वहीं भ्रमण करता है ना। जो जिसमें आसक्त होता है, जैसे हमारा मन जिसमें आसक्त होता है वहीं दौड़ता है, आसक्ति के क्षेत्र। मरने के बाद भी आसक्ति के क्षेत्र में ही दौड़ता है। इसीलिए वो अनंत ब्रह्मांड में जाने की क्षमता संपन्न होने के बावजूद भी जा नहीं सकता। क्यों जाएगा वो? जैसे जुआ खेलने वाला जुआ खेलने ही जाएगा, वो बाकी जगह क्यों जाएगा? ऐसा। दारू पीने वाला दारू पीने की जगह जाएगा, उसी में सुख है, वो बाकी जगह क्यों जाएगा? बाकी जगह उसको वेस्टेज ऑफ टाइम लगेगा, है ना। ऐसा। तो जागृत आदमी जो है जाता है। तो इसलिए दोनों विधि से बता दिया है ना, ठीक है।
भैया इसमें पहली लाइन में ऐसा भी लिखा है कि प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता द्रष्टव्य है। तो ये किसी न किसी अंश क्या का चैतन्य का ही जीव शरीरों में भी है, तो जीव शरीरों में भी कोई ना कोई अंश में कल्पनाशीलता रहती है। इसीलिए सभी जंतु जो है ना अपना आहार, अपना घर, जैसे चिड़ियाँ घोंसला बना लेती है ना, तो किसी ना किसी अंश में कल्पनाशीलता है। मतलब इसका मतलब सारे अंश का कोई प्रयोजन है? सारे अंश है उसका कोई प्रयोजन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी केवल इतना ही बता रहे हैं। अंश मतलब पार्टिकल नहीं बोल रहे हैं, नहीं नहीं, अंश मात्रा में, मात्रा में अंश है ना, तो किसी ना किसी मात्रा में, संख्या में, मात्रा में, जैसे भी आप मेजर करें। और दूसरा भैया एक सवाल ये था कि ऐसा भी सुना है कि शरीर में जैसे 5-6 चक्र होते हैं, जैसे मणि चक्र, और मतलब और यहाँ तक वो फैला हुआ होता है, तो यहाँ का चक्र जो खुल गया तो हम मतलब जागृत की स्थिति में आ गए। तो खुला ही हुआ है, तभी तो प्रश्न कर रही हो आप। बंद रहता तो कैसे कर? नहीं मतलब इसका कोई यहीं का खुला हुआ है। यहाँ का जिसका नहीं खुलता है ना, वो जीवन विद्या के शिविर में बैठ नहीं सकता। तो इसका कोई रेफरेंस मतलब हम समझ सकते हैं? रेफरेंस ही बता रहा हूँ आपको, उदाहरण बता रहा हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, सबका सहस्त्रार चक जाग गया है। अब वो जो जाग गया है ना, वो तृप्ति से कम में होगा नहीं तृप्त, जग तो गया है, अब वो तृप्ति चाहता है। तो अभी आप जीवन विद्या छोड़ नहीं सकते, जाग गया है चक्र। कुंडलनी जाग गई है। हाँ, तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, ऐसे 7 चक्र हैं, ये सभी जाग गए। कुंडलिनी जाग गई है बस। अब कुंडलिनी जाग गई, वो तृप्त कैसे होगी? यानी आपकी कल्पनाशीलता जाग गई, कल्पनाशीलता अब जाग गई। कल्पनाशीलता की जो तृप्ति है, कुंडलिनी कल्पनाशीलता ही है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। कल्पनाशीलता की तृप्ति जो है वो अनुभव में ही है, ठीक है। और उसमें फिर ये बोला है कि जो ये सब जागते हैं ना, तो उसमें सभी लोक हैं, 7 ऊर्ध्व लोक हैं। पता है आपको? नहीं पता? भू, भुवर, स्वर, महर, जनर, तपर और सत्य, ऐसे 7 लोग हैं। और 7 अधोलोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ऐसे 7। तो ये 7 और 7 14 जो है, इनको भुवन कहते हैं। ये जो नीचे के 7 हैं ये हिरास हैं, और ऊपर के जो 7 हैं वो विकास है। तो इसीलिए हिरास और विकास की बात की है ना, हिरास और विकास, ठीक है। समझ में आ गया? इन सब के देवता हैं, इन सब की देवियाँ हैं। तो हिरास वाली जगह पे भी देवियाँ बैठी हुई हैं। देवियाँ सब जगह हैं परेशान करने के लिए। तो वो जो देवियाँ हैं उनके नाम भी देखिए कैसे हैं, लाखनी, डाकनी, हाकनी, साकनी। तो अभी पिछले भी एक तर्क मेरे में आया दिमाग में कि जो बात कर रहे थे ना, विष्णु देवता विता, तो ये सब पुरुषों ने किया, तो अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए विधियां बना लेते हैं ना। तो कैसे किया कि जो समृद्धि है ना उसको लक्ष्मी बोलते और विष्णु के पैर में बिठा देते हैं। तो क्यों बिठाया इन लोगों ने? क्योंकि वो उसका तर्क क्या दिया इन लोगों ने, आध्यात्मिक, मतलब कितनी खूबसूरती से वायसनेस फैलाते हैं कि जो ऊर्जा है ना परमाणु में, वो तो व्यापक सत्ता ही है। पहचान लिया होगा तब तो ऐसे उन लोगों ने कल्पना की है। तो ऊर्जा समृद्धि वहीं से आती है, परमाणु के क्रियाकलाप से आती है।
तो ऐसे उन्होंने लक्ष्मी को नीचे बिठाया चरणों में, तो दास बनाया कि व्यापक सत्ता श्रेष्ठ है और जो क्रिया है वो नेष्ठ है, ऐसे करके। तो उसमें वो बढ़िया से पुरुष बना दिया, व्यापक सत्ता बना दिया पुरुष, और स्त्री को बना दिया लक्ष्मी, और पैरों में बिठा, ऐसे वायसनेस चलती है। और फिर जितनी भी खराब जगह, अब पुरुष का चरित्र कमजोर है और स्त्रियों को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से, अरे तुम अपने को ठीक करो ना, हाँ स्त्री को क्यों ऐसे बोलते हो। तो ये सारी गड़बड़ी जो स्त्रियों को नीचे रखने के लिए किया गया, तो ये सब जेंडर वायसनेस अध्यात्म में भी इस प्रकार से, इसलिए सारे देखे ना, लाकिनी डाकिनी सब वही बता रहे हैं। वो बाबा जी ने पूरा तिरोहित कर दिया। तो अभी हम जो तो इसको- इतिहास है उसके अंदर में जो गलतियां हो गई, उसके लिए हो नहीं गई, स्टिल जो कंटिन्यू हो गई है ना? उसको धीरे धीरे अभी उसके अपने पास में उनको तिरोहित करने का पूरा सामान मिल गया है। अभी तो हुआ हम नहीं। लोग जो मिल गया है उस पे फोकस करते हैं। नहीं नहीं, इसको जो सुनिए, क्योंकि गलतियां ना हो गई उसको सुनिए, क्योंकि मैं ना एक जगह गई थी, बाबा जी मुझे लेके गए थे, और प्रयोजन पूर्वक में क्या तकलीफ है? तो एक जगह मेरा परिचय बाबा ने कराया, बिल्कुल मतलब मैं इसलिए ये बात बहुत बोलती हूँ, भले कोई नाराज होता रहे। तो मैंने वहाँ पे ऐसे तब में वो स्त्री एक मानव बाबा के मार्गदर्शन में एक फेलोशिप कर रही थी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, स्त्री एक मानव कर। तो बाबा चाहते थे कि मैं वहाँ बताऊँ, क्योंकि उस धर्म में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। तो एक जैन संत थे, उनके सामने में गई, तो मैंने वहाँ ऐसे बताया नहीं, मैंने अपने परिचय में केवल इतना बोला कि मैं सुनीता पाठक हूँ। तो बाहर आके बाबा मुझे बहुत डांटे, तुमने बताया क्यों नहीं, तुम एक स्त्री समानता के लिए काम करती हो, तुमको मुझे बताना था, और तो तुमको लेके क्यों गया था मैं। तब मुझे समझ में आया कि मतलब बाबा ये चाहते हैं कि मतलब इस प्रकार की जो भ्रम दिमाग में बहुत जड़ रूप में बैठे, देखिए अध्यात्म से लेके पूरी परंपरा में कैसे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि मानव रूप में मानव को नहीं पहचाना गया किसी भी धर्म में, और सभी धर्मों में ये वायसनेस है। तो इसको जब हम मानव मानसिकता में, मध्यस्थ दर्शन ही केवल एकमात्र ऐसा दर्शन है जो किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष के आधार पर बात नहीं कर रहा है, और प्रतीकों में भी इस तरह की उन्होंने प्रतीक नहीं दिए हैं। इस बात का प्रमाण है कि उन बाबा जी को अस्तित्व का एज इट इज दर्शन हुआ, और उसके आधार पर उन्होंने व्यवस्था को पहचाना, उसके आधार पर शरीर संरचनाओं के महत्व को भी पहचाना, उसके आधार पर संबंधों के महत्व को पहचाना, और मानव के माध्यम से उसको व्याख्यायित किया। ये इस प्रकार से समझने की चीज़ है, ये डरने की चीज़ नहीं है कि स्त्रियां विद्वान हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सब व्यवस्था में रहेंगे आराम से। ऐसा है, ये मुझको ऐसे लगता है, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को रखती हूँ कि नहीं, इसको समझना जरूरत है आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं तो परिवार इसीलिए खत्म हो रहे। यदि हमको परिवार को बचा के रखना है तो ये समझना है। आपकी बात पूरी हो गई, तो उसको सुनने में इतना डर क्यों रहे हो? सुन लिया, अभी अपना समय पूरा। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से कोई चीज लिखी नहीं है, जो मेरा लिखा हुआ नहीं, ये तो परंपरा में जो लिखा हुआ है वो बताएं। उन्होंने क्योंकि प्रश्न किया है ना, उन्होंने प्रश्न उस अर्थ में मैंने बताया ऐसा लिखा हुआ है ना। हमने केवल उसमें एक बात बोली कि भाई जब हमारा ये जो ऊपर का चक्र है, जो बुद्धि का चक्र है, सहस्त्रार्थ है, ये जागता है तभी हम लोग ज्ञान की तरफ, है ना, सच्चाई की तरफ, न्याय की तरफ जो है दौड़ते हैं। वो दौड़ना शुरू हो गया है ना, ऐसा है। जब तक ये जागता नहीं है ना, तब तक नीचे की ओर ही गति रहती है। तो कुंडलनी शक्ति जागती तो ऊपर की ओर गति, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, हमको पता नहीं, लिखा हुआ है ऐसा हमने बताया, पढ़ा हुआ है, हमने इसको पढ़ा है, हमने इसको अपने में जांचने की कोशिश भी करी है, बहुत कुछ मिला नहीं है ना। वो जो फिर बाबा जी से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा ये मर्म स्थलियाँ होती हैं, इनमें संवेदनाएं रहती हैं, इनको प्राणवायु से स्पर्श करना पड़ता है, स्पर्श करने, अभी हमारे ब्रेन में प्राणवायु है ही, उससे स्पर्श ही रहता है ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें प्राणवायु है, प्राणवायु विधि से ही जो है जीवन पड़ता है। तो इसीलिए चक्र जगा ही हुआ है ना, जीव संसार में नहीं जगा है, इसलिए उनका जीवन ग्रहण नहीं कर पाता है, अपना तो जगा हुआ है ना। और हम आप लोगों के लिए भी कह रहे हैं, आप सबका जगा हुआ है। आज
शाम को ये जो जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश का प्रकाशन ही तभी होता है जब लोगों को ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, विवेक क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, ऐसी वास्तविकताओं में जब आपका मन लगने लगे, इनको समझने के लिए आपके अंदर प्रयास शुरू हो जाए, है ना। ये सबके अंदर हो ही गया प्रयास शुरू। इसका मतलब है विज्ञानमय कोश का गठन हो गया है। जिनमें नहीं होता है उनको भौतिक सुख के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसको आनंदमय कोश बोलते हैं। आनंदमय कोश का मतलब है जिसमें सुख दुख होता है। और सुख दुख कौन सा सुख दुख? इंद्रिय एक सुख, है ना। तो जो लोग इंद्रिय सुख से अलावा किसी चीज़ को पहचानते नहीं, उनमें अभी विज्ञानमय कोश का मतलब होता है विशेष ज्ञान का कोश। तो अभी विशेष ज्ञान का कोश जागृत नहीं हुआ है। हम सब लोग विशेष ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आप कोश जागरण नहीं होता, कोश बना नहीं होता तो हम अध्ययन कैसे कर रहे हैं? वो कोश जाग हो गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि सहस्त्रार्थ आप सबका जाग गया है। अब ये तृप्त नहीं होगा, ये तृप्त पूर्णता में ही होगा, पूर्णता में ही होगा। अनुभूति जिसको ब्रह्मानुभूति कह रहे हैं, सहस्त्रार्थ कोश के जागरण का मतलब ही ये ब्रह्मानुभूति संपन्न होना। तो ब्रह्मानुभूति से कम में ये तृप्त नहीं होगा, है ना। हमने अपने अनुमान के आधार पे ये बात रखी है आप पास, बाकी आप लोगों का अपना अधिकार है। आप अपने, हमने एक अनुमान विधि से बात करी, है ना। अभी हमारा भी पूरा नहीं हुआ है इसलिए अनुमान लगा रहे। ठीक है, अनुभव से अधिक अनुमान है। तो यहाँ पे लिखा है अनुभव में अनुमान विलय होता है। हाँ। तो वो जो जब बोल रहे हैं कि अनुभव से अधिक अनुमान होता है, तो वो पूर्ण अनुभव नहीं है, ऐसा समझता? नहीं, पहले जो है अनुभव के लिए अनुमान होता है। पहले अनुभव के लिए अनुमान होता है, फिर अनुभव पूर्वक होने के लिए, जीने के लिए अनुमान होता है। तो जीने के लिए जो अनुमान है वो अनुभव जब प्रमाणित हो जाता है तब तक है। जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता फिर प्रमाण के लिए अनुमान है। पहले अनुभव तक अनुमान है, फिर अनुभव प्रमाणित होने तक अनुमान है। तो इसलिए अनुभव प्रमाण क्रियाएं एक साथ होती हैं ना। तो आत्मा में अनुभव होता है, जैसे ही अनुभव होता है वो प्रमाणित करने के लिए दौड़ता है ना। तो अनुभव की क्रिया प्रमाणित होने के अर्थ में जब तृप्त होती है ना, तब तक अनुमान है ना। तो अनुभव के प्रमाण में भी अनुमान तृप्त होता है, अनुभव में भी तृप्त होता है। अनुभव से अधिक अनुमान जो है उसका मतलब ही यही है कि वो फिर व्यवस्थाओं का चित्रण करता है, मानव मानसिकता, फिर अखंड समाज, फिर सार्वभौम व्यवस्था, फिर इसके लिए कार्यक्रम, इसके लिए विधि, इसके लिए व्यवस्था, है ना, उसके लिए होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, थोड़ा एप्रिशिएट भी किया करो। हमने कहा थोड़ा एप्रिशिएट भी किया करो। बहुत बढ़िया। पाठक भैया की काफी जो ज्ञान की जो ऊंचाई है, हाँ, उससे हम अभिभूत हैं। ज्ञान जो है ऊंचाई से मुक्त है। ठीक है, आगे पढ़े। चैतन्य इकाई ने निर्भ्रमतापूर्वक आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखा है। यही उदय है जिसमें अंधकार में प्रकाश का, मृत्यु में अमरत्व का, अज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। देखिए, ऊपर जो कह रहे थे उसको नीचे उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है ना। तो आशा, विचार, इच्छा और संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखते हैं ना। तो ये अपने जो प्रभाव क्षेत्र, अपना जो लंबाई चौड़ाई है उससे भी दूर दूर तक आदमी, किसी भी व्यक्ति की जो अनुभूति है वो जब समाज में स्थापित हो जाती, अनुभूति का फैलाव है, इसी का नाम प्रतिष्ठा भी है ना। जैसे किसी का जो विचार है उस विचार का फैलाव होता है ना, तो उस अर्थ में वस्तुस्थिति में देश, काल, दिशा, परिमिति को
वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव की परिमिति तथा धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है। पूर्ण ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रत्यक्ष है, यही पूर्ण वैभव है। वस्तु स्थिति में देश काल दिशा परिमिति को, वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव की परिमिति तथा धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है। पूर्ण ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रत्यक्ष है, यही पूर्ण वैभव है। प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है। अनुभव मूलक विचार ही व्यवहार में न्याय, सहअस्तित्व तथा व्यवसाय में समृद्धि है। ज्ञान, अनुभव तथा क्रिया दर्शन है। स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है। अनुभव मूलक विचार ही व्यवहार में न्याय, सहअस्तित्व तथा व्यवसाय में समृद्धि है। ज्ञान, अनुभव तथा क्रिया दर्शन है। ज्ञान के बाद यहाँ पॉज देना पड़ेगा। ज्ञान, अनुभव तथा क्रिया दर्शन है। ओके। ज्ञान, अनुभव तथा क्रिया, और एक पॉज अनुभव के बाद, ज्ञान, अनुभव तथा क्रिया दर्शन। ज्ञान जो है वो अनुभव भी है और क्रिया दर्शन भी, ऐसा। दोनों को अलग अलग किया। ज्ञान है वो अनुभव है और क्रिया दर्शन है, ऐसा है। ठीक है, नहीं ठीक है, सुधार लिए। ज्ञान अनुभव है वो क्रिया दर्शन है, ऐसा। ठीक है। स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया यानी आत्मा में है, इसलिए उसका अनुभवानुशासन प्रसिद्ध है। अनुभवानुशासन ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही सतर्कता है, यही अभयता, सामाजिकता, सहअस्तित्व, अभ्युदय एवं प्रबुद्धता है। स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया यानी आत्मा में है, इसलिए उसका अनुभवानुशासन प्रसिद्ध है। अनुभवानुशासन ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही सतर्कता है, यही अभयता, सामाजिकता, सहअस्तित्व, अभ्युदय एवं प्रबुद्धता है। सजगता एवं सतर्कता ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। पांडित्यपूर्ण सतर्कता ही बौद्धिक समाधान है, यही व्यवहार में निर्वाह क्षमता तथा व्यवसाय में कुशलता एवं निपुणता पूर्ण योग्यता है। सजगता एवं सतर्कता ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। पांडित्यपूर्ण सतर्कता ही बौद्धिक समाधान है, यही व्यवहार में निर्वाह क्षमता तथा व्यवसाय में कुशलता एवं निपुणता पूर्ण योग्यता है। सजगता ही, इसको चार आयाम में समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग विचार आयाम कह रहे हैं, इसमें सतर्कता है। व्यवहार आयाम में सजगता है और व्यवसाय आयाम में सहजता है ना। तो सतर्कता का मतलब होता है तर्क सहित होना, है ना। तो तर्क सहित होना जो है वो विचार आयाम में ही होता है ना। न्यायपूर्ण संबंध में जीना वो व्यवहार आयाम में होता है। इसीलिए तर्क सहित जीना, तर्क सहित होना सतर्कता है, इसीलिए वो प्रबुद्धता है, ऐसा नहीं। तो हर प्रबुद्धता जो है वो तर्क सहित अभिव्यक्ति होती है। आगे उसमें सतर्कता समाहित ही है, मतलब सजगता में। ओके, सजगता में दोनों चीजें और इसमें भी हाँ, संप्रभुता में प्रभुता समाहित। हाँ। ओके।
और फिर सहजता में तीनों आ जाएंगे। इसीलिए पांडित्य सहित लिखा था। पांडित्य व्यवसाय में होता है, व्यवहार में कुशलता होती है, यहाँ निपुणता होती है, तो इसलिए पांडित्य के साथ ऐसा। सजगता ही अनुभव क्षमता और सतर्कता ही समाधान क्षमता है। शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था पद्धति में सतर्कता योग्य क्षमता को जन सामान्य बनाने की व्यवस्था है। किसी अंश में सजगता एवं सतर्कता ज्ञानावस्था की इकाई में पाई जाने वाली अविभाज्य क्षमता है, जिसकी पूर्णता के लिए वह विवश है। उसकी पूर्णता ही जागृति है, जो मानवीयता एवं अतिमानवीयता है। सजगता ही अनुभव क्षमता और सतर्कता ही समाधान क्षमता है। शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति में, शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था पद्धति में सतर्कता योग्य क्षमता को जन सामान्य बनाने की व्यवस्था है। किसी अंश में सजगता एवं सतर्कता ज्ञानावस्था की इकाई में पाई जाने वाली अविभाज्य क्षमता है, जिसकी पूर्णता के लिए वह विवश है। उसकी पूर्णता ही जागृति है, जो मानवीयता एवं अतिमानवीयता है। मानवीयता एवं अतिमानवीयता ही आनंद है। मानवीयता ही सामाजिक कार्यक्रम का आधार है। अतिमानवीयता पर्यंत जीवन का कार्यक्रम है। अमानवीयता व्यतिक्रम है। ज्ञानावस्था ही निर्भ्रमता सहज निकटतम पद है। ज्ञानावस्था सहज धर्म ही आनंद है। चैतन्य इकाई सहज प्रथम साधन शरीर ही है। मानवीयता एवं अतिमानवीयता ही आनंद है। मानवीयता ही सामाजिक कार्यक्रम का आधार है। अतिमानवीयता पर्यंत जीवन का कार्यक्रम है। अमानवीयता व्यतिक्रम है। ज्ञानावस्था ही निर्भ्रमता सहज निकटतम पद है। ज्ञानावस्था सहज धर्म ही आनंद है। चैतन्य इकाई सहज प्रथम साधन शरीर ही है। शरीर की सीमा में जो जागृति स्वप्न सुषुप्ति है, वह विषय व राग की सीमा में गण्य है। शरीर का संचालक यानी चैतन्य क्रिया संचालन क्रिया को रोकता है या कम करता है, तब शरीर निद्रा में रत होता है। अन्य सभी साधन शरीर द्वारा निर्मित है, जो सामान्य एवं महत्वाकांक्षा में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। साधन साध्य नहीं है, साध्य के लिए साधन आवश्यक है। शरीर की सीमा में जो जागृति स्वप्न सुषुप्ति है, वह विषय व राग की सीमा में गण्य है। शरीर का संचालक यानी चैतन्य क्रिया संचालन क्रिया को रोकता है या कम करता है, तब शरीर निद्रा में रत होता है। अन्य सभी साधन शरीर द्वारा निर्मित है, जो सामान्य एवं महत्वाकांक्षा में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। साधन साध्य नहीं है, साध्य के लिए साधन आवश्यक है। संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी है, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान रहता है। साधन को साध्य समझना ही अज्ञान है। जड़ में चिंतन क्रिया नहीं है। अन्य सभी साधन शरीर द्वारा निर्मित है, जो सामान्य एवं महत्वाकांक्षा में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। साधन साध्य नहीं है, साध्य के लिए साधन आवश्यक है। संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी है, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान रहता है। साधन को साध्य समझना ही अज्ञान है। जड़ में चिंतन क्रिया नहीं है। प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता ही चिंतन का प्रधान लक्षण है। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक समग्र प्रकृति के प्रति रहस्यता का अभाव न हो जाए। जो जिसके अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम न होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकारता है, वही अनुमान है।
चैतन्य इकाई ही अनुभव पूर्वक जागृत है। प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता ही चिंतन का प्रधान लक्षण है। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक समग्र प्रकृति के प्रति रहस्यता का अभाव न हो जाए। जो जिसके अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम न होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकारता है, वही अनुमान है। चैतन्य इकाई ही अनुभव पूर्वक जागृत है। दिव्य मानवीयता पूर्ण जागृत, देव मानव तथा मानव जागृत, अमानवीय मानव अल्प जागृत तथा जीव मात्र अजागृत है। मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में जागृत, देव मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में परिपूर्ण व आचरण पूर्णता में जागृत एवं दिव्य मानव पूर्ण जागृत का तात्पर्य क्रिया व आचरण पूर्णता में परिपूर्ण व प्रमाण। अनुभव का संपूर्ण प्रकटन ही मानव, देव मानव और दिव्य मानव कोटि में गण्य है। दिव्य मानव पूर्ण जागृत, देव मानव तथा मानव जागृत, अमानवीय मानव अल्प जागृत तथा जीव मात्र अजागृत है। मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में जागृत, देव मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में परिपूर्ण व आचरण पूर्णता में जागृत एवं दिव्य मानव पूर्ण जागृत का तात्पर्य क्रिया व आचरण पूर्णता में परिपूर्ण व प्रमाण। अनुभव का संपूर्ण प्रकटन ही मानव, देव मानव और दिव्य मानव कोटि में गण्य है। चैतन्य पद के अनंतर ही जागृति और सतर्कता की बाध्यताएं है। सतर्कता ही विवेक है। यही आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम का निर्णय करने योग्य योग्यता, क्षमता एवं व्यवहार करने योग्य योग्यता है। सतर्कता ही अंतिम उपलब्धि समाधान है। सतर्कता की अंतिम उपलब्धि समाधान है। सजगता की अंतिम उपलब्धि ही परमानंद है, जिसमें निरंतरता है। चैतन्य पद के अनंतर ही जागृति और सतर्कता की बाध्यताएं है। सतर्कता ही विवेक है। यही आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम का निर्णय करने योग्य योग्यता, क्षमता एवं व्यवहार करने योग्य योग्यता है। सतर्कता ही अंतिम उपलब्धि, सतर्कता की अंतिम उपलब्धि समाधान है। सजगता की अंतिम उपलब्धि ही परमानंद है, जिसमें निरंतरता है। स्वयं की ब्रह्म में ओतप्रोत स्थिति सत्य, जिसमें निरंतरता है वही सहजता है। ये सहजता छूट गया शायद। सतर्कता अंतिम उपलब्धि समाधान है, सजगता की अंतिम उपलब्धि परमानंद है, जिसमें निरंतरता वही सहजता है। तीनों आ गए, सतर्कता, सजगता, सहजता। स्वयं की ब्रह्म में ओतप्रोत स्थिति सत्य ज्ञान में निरंतरता ही परमानंद है। परमानंद निरंतरता में दया, कृपा, करुणा निःसृत होती है। यह अविकसित के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अध्ययन, अभ्यास, अनुभव, प्रक्रिया ज्ञानावस्था में प्रसिद्ध है। सतर्कता की अंतिम उपलब्धि समाधान है। सजगता की अंतिम उपलब्धि ही परमानंद है, जिसमें निरंतरता, फिर क्या लिखा भैया, वही सहजता है। हाँ, वही सहजता है। स्वयं की ब्रह्म में ओतप्रोत स्थिति सत्य ज्ञान में निरंतरता ही परमानंद है। परमानंद निरंतरता में दया, कृपा, करुणा निःसृत होती है। यह अविकसित के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अध्ययन, अभ्यास, अनुभव, प्रक्रिया ज्ञानावस्था में प्रसिद्ध है। ब्रह्म यानी पूर्ण में अनुभव प्रमाण सहित इंगित क्रिया है। साथ ही प्रकृति की चारों अवस्थाओं के विश्लेषण को व्यवहार प्रमाण सहित व्याख्यायित किया है और प्रयोग प्रमाण को भी स्वीकारा है।
जिसके सुदृढ़ आधार पर सर्वमंगल कार्यक्रम अर्थात मानव जीवन में अभ्युदयात्मक कार्यक्रम निर्विवाद रूप में स्पष्ट हुआ है, जो पूर्णतया व्यावहारिक है। यह सर्वसुलभ होने की कामना है, जिससे ही भूमि स्वर्ग होगी, मानव देवता होंगे, धर्म सफल होगा एवं नित्य मंगल होगा। ब्रह्म यानी पूर्ण में अनुभव प्रमाण सहित इंगित किया है। इंगित क्रिया है। ओके, इसमें किया है ऐसा लिखा है। अच्छा, ठीक है। इंगित किया है। साथ ही प्रकृति की चारों अवस्थाओं के विश्लेषण को व्यवहार प्रमाण सहित व्याख्यायित किया है और प्रयोग प्रमाण को भी स्वीकारा है, जिसके सुदृढ़ आधार पर सर्वमंगल कार्यक्रम अर्थात मानव जीवन में अभ्युदयात्मक कार्यक्रम निर्विवाद रूप में स्पष्ट हुआ है, जो पूर्णतया व्यवहारिक है। यह सर्वसुलभ होने की कामना है, जिससे ही भूमि स्वर्ग होगी, मानव देवता होंगे, धर्म सफल होगा एवं नित्य मंगल होगा। भैया यहाँ पे एक प्रश्न है, ये पेज नंबर 48 पे जो शरीर की सीमा में जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति है, वह विषय व राग की सीमा में गण्य है। तो राग किसको कहेंगे भैया? राग यानी आसक्ति को ही राग बोलते हैं। तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति मतलब ये तीनों विषय और राग की सीमा में ही गणी है। okay? है शरीर की राग द्वेष भी बोलते हैं, राग द्वेष। वो यहाँ पे ये दोनों सीमाएं जागृति के बाद मतलब वो नियंत्रित विषय में भी नियंत्रित जागृति नहीं होती तब तक ये। चलिए, बहुत बहुत हम लोगों का एक पूरा हुआ अनुभव दर्शन पूरा हुआ। हम लोग अनुभव दर्शन अध्ययन पूर्ण हुए, ऐसा अनुभव पूर्ण हुए ऐसा तो नहीं बोल सकते। अध्ययन भी हुआ, आंशिकता में अध्ययन है, पूर्णता में पठन है। भैया ये भैया ने जो प्रश्न पूछा उसके सेकंड स्टेटमेंट में शरीर का संचालक यानी कि चैतन्य क्रिया संचालन क्रिया को रोकता है या कम करता है, तब शरीर निद्रा में रत होता है। तो शरीर का संचालक जो है जीवन है ना। जीवन जब शरीर की क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसी का नाम निद्रा है। शरीर की क्रिया तो जैसे शरीर की क्रिया श्वसन प्रश्वसन और ब्लड सर्कुलेशन ऐसा तो सब चलती रहती है। तो कैसे वो संचालन भाग नहीं लेता उसमें। तो मतलब संचालन को कम करता है या रोकता है, तो इसको कैसे समझे हम? ब्रेन की क्रिया को नहीं चलाता। ब्रेन की क्रिया के साथ ब्रेन की क्रिया, ब्रेन का उपयोग नहीं करते हम लोग। जब चुप बैठे रहते हैं तब भी ब्रेन का उपयोग नहीं करते, तब भी हमको आराम मिलता है। स्वप्न में होते हैं तब तो ब्रेन का उपयोग होता होगा ना? स्वप्न देखते हैं तब तो ब्रेन का उपयोग होता होगा। इसीलिए तो पूरा नहीं लिखा, वो दो चीजें लिखी ना। कम करता है, स्वप्न में कम हो जाता है, सुसुप्ति में पूरा खत्म हो जाता है। सुसुप्ति में हमको पता ही नहीं रहता है ना, ब्रेन का क्रिया है कि नहीं, शरीर का क्रिया है ना। तो जो शरीर का क्रिया जो है, ब्रेन का क्रिया अपनी स्वभाव गति में रहता है। बेहोशी नहीं, नींद, गहरी नींद, गहरी है, डीप स्लीप। तो हम लोग साथ में गाएं, भूमि स्वर्ग ताम यातु
मानवो या, अच्छा रिपीट कर लेते हैं वैसे क्या, भूमि स्वर्ग ताम यातु, भूमि स्वर्ग ताम यातु, मानवो यातु देवताम, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, धर्मो सफलताम यातु, नित्यं यातु शुभोदयम्, नित्यं यातु शुभोदयम्, नित्यं यातु शुभोदयम्। ठीक है। लंच के बाद अभ्यास दर्शन का थोड़ा सा हिस्सा करेंगे, है ना? अभ्यास दर्शन ठीक है। एक हम लोगों को फोटो सेशन भी करना है, एक बार फोटो ग्रुप में फोटो कर लेते हैं। ग्रुप है, कब करोगे? आखिरी में। कल तो फिर जाने का बड़बड़ी रहेगी। आज का शाम को करें। हाँ कर सकते हैं, ताकि 12 बजे तक पूरा हो जाए। ये अच्छा है। 8 बजे कर लें, थोड़ा 7:30 के 8 बजे। 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करके सीधे 8 बजे ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे। बढ़िया।